हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में जनगणना से संबंधित 60 प्रश्न देखेंगे जो आप यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी या कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये हम लास्ट में बताएंगे साथियों। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले छोटा सा काम है, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, विश्व की पहली जनगणना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा स्वीडन में हुई थी। बी इसका राइट आंसर होगा। विश्व की पहली जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई थी। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, विश्व की पहली 10 की जनगणना सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा बी 1790 में हुई थी। बी इसका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम 10 की जनगणना 1790 में अमेरिका में हुई थी। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ए इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भारत में पहली व्यवस्थित नियमित विधिवत 10 की जनगणना की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा बी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। बी इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, संविधान की किस सूची में जनगणना विषय उल्लेखित है किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए संघ सूची में उल्लेखित किया गया है। ए इसका राइट आंसर होगा। संघ सूची का 69वां विषय जनगणना है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए विवेक जोशी। ए इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी सी चंद्रमौली। बी इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी जैत कुमार भाटिया। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 21वीं शताब्दी में अभी तक कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 2 बार। ए इसका राइट आंसर होगा। पहली जनगणना हुई थी 2001 में, दूसरी 2011 में हुई थी। याद रखना साथियों। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न है, भारत में अभी तक कुल कितनी बार जनगणनाएं हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 15 बार हो चुकी है। याद रखना साथियों, अभी तक भारत में कुल 15 जनगणनाएं हो चुकी है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। याद रखना, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? तो अभी बताया है पिछले प्रश्न में 2011 की जनगणना 15वें नंबर की थी, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज़ाद भारत की पहली जनगणना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जनगणना अधिनियम 1948 में की गई थी। डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में जनगणना अधिनियम 1948 में लाया गया था तथा इसे के तहत आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार ऋणात्मक जनगणना कब दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1921 में की गई थी। 1921 में भारत की जनगणना पहली बार घटी थी। 1921 की जनसंख्या वृद्धि दर -0.31% रही थी तथा इसीलिए 1921 के वर्ष को महानबीजक वर्ष घोषित किया गया। याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अभी तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष में दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1961 से 1971 में। ये इसका राइट आंसर होगा। 1961 के बाद जो 1971 की जनगणना हुई उसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी, कुल 24.08% रही थी। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 17.7% रही थी। याद रखना साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अगर बात करें हम डिटेल में तो चीन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है, छठे नंबर पर पाकिस्तान है, सातवें नंबर पर बांग्लादेश है, आठवें नंबर पर जापान है। जनसंख्या की दृष्टि से याद रखना साथियों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 7वां स्थान है। बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा स्थान? 7वां स्थान। आइए बात करते हैं डिटेल में। तो पहले स्थान पर है रूस। तो ट्रिक से देखते हैं पहले साथियों। रुक चीन अब आ भारत, तो इसकी ये ट्रिक होगी। तो आइए जान लेते हैं। रूस से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा चीन, आ से हो जाएगा अमेरिका, बा से होगा ब्राज़ील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया,
भा से हो जाएगा भारत और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है, याद रखना साथियों। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना का शुभांकर क्या रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए परगणक शिक्षा का, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जनगणना में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को गिना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति को गिना जाता है। दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति को गिना जाता है, यह साथियों ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना कुल कितने जिलों में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी 640 जिलों में हुई थी, जिनमें से सर्वाधिक जिले यूपी के थे, याद रखना साथियों 75 जिले थे। जबकि 2001 की जनगणना में कुल कितने जिले थे? तो 593 जिले शामिल थे। अर्थात 2001 से 2011 तक कुल 47 नए जिले भारत में बनाए गए। यह साथियों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या रही? तो इसका राइट आंसर होगा ए 1.21 अरब, याद रखना साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,08,54,977 है, याद रखना। जिनमें से अगर बात करें हम पुरुष की तो 62.32 करोड़ पुरुष है, और महिलाओं की बात करें तो 58.75 करोड़ महिलाएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश, याद रखना साथियों। ए इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें दूसरे नंबर पर तो महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर देखें तो बिहार है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,00,000 है, याद रखना, जो कि भारत की जनसंख्या का 16.5% है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नई दिल्ली। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी लक्षद्वीप। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो इसका राइट आंसर होगा सी मेघालय की, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नागालैंड, याद रखना साथियों। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए मेघालय, याद रखना साथियों। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी लक्षद्वीप। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे।
तो अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व प्रतिशत वर्ग किलोमीटर कितना था? तो इसका राइट आंसर होगा ए 382। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के मध्य भारत का जनघनत्व कितना बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी 57। सी इसका राइट आंसर होगा। 2001 में भारत का जनघनत्व 325 था। वही बात करें 2011 में भारत का जनघनत्व कितना है? 382। याद रखना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी बिहार। याद रखना। सेकेंड नंबर पर है पश्चिम बंगाल और थर्ड नंबर पर है केरल। ये छोटे छोटे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनेंगे। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी अरुणाचल प्रदेश। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नई दिल्ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी अंडमान निकोबार। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा सी 943। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए केरल। याद रखना साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी हरियाणा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी पुडुचेरी। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बी इसका राइट आंसर होगा दमन व दीव। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी 73%। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 80.9% है। महिला साक्षरता दर की बात करें 64.6% है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी केरल राज्य है। 94% है। याद रखना साथियों। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी बिहार 61.8%। याद रखना। अगला प्रश्न है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए लक्षद्वीप। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी दादरा नगर हवेली। सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा
सरचिप जो कि मिजोरम में पड़ता है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अलीराजपुर, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के बीच भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी 17.7% रही थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ठाणे, महाराष्ट्र में पड़ता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 945 है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 990 है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के मध्य भारत के लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ए 10 अंकों की वृद्धि हुई। 2001 में भारत का लिंगानुपात 933 था। वही 2011 में बात करें तो भारत का लिंगानुपात 943 हो चुका था। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के मध्य भारत का जनघनत्व कितना बढ़ा? तो इसका राइट आंसर होगा सी 57 बढ़ा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। 2001 में भारत का जनघनत्व 325 था। वही 2011 में बात करें तो जनघनत्व 385 हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। धर्म आधारित पहली जनगणना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ए 1931 में की गई थी। 2011 में धर्म आधारित दूसरी जनगणना हुई थी। याद करना साथियों, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है भारत में पहली जनसंख्या नीति को कब से शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी 1976 से शुरू किया गया था। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में नई जनसंख्या नीति को कब से लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी 15 फरवरी 2000 से लागू किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है जनसंख्या नीति को तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर होगा बी आंध्र प्रदेश बना। बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी 19 फरवरी 2005 को मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। सी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण बनेगा साथियों। ये हमने 60 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए साथियों। वीडियो कैसा लगा बताना साथियों कमेंट में। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे साथियों। तो आइए आज का यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को।
मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।